हमने आपको पिगमेंट पढ़ाया था, तो पहले आपको पिगमेंट पढ़ाया था कि जो पिगमेंट होते हैं वो क्या कर सकते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको एक्साइट करते हैं। तो हमें अब पढ़ना है, थोड़ा सा आपका 2-3 मिनट लगेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा पिगमेंट क्या डिटेलिंग करनी है। तो हमें आपको पिगमेंट पढ़ाना है, तो पिगमेंट में हमें ये पढ़ना है कि पिगमेंट कितने तरीके के होते हैं। एक वाटर सोल्यूबल होता है और एक होता है सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, है ना। तो वाटर सोल्यूबल में क्या आएगा आपका, फाइटोसाइनिन आएगा, फाइटोएरिथ्रिन आएगा और एंथोसाइनिन आएगा, इतने होते हैं। कलर इनका अलग अलग होता है, जो आपको अलगा में सब पढ़ाए गए थे। अच्छा, मैं बोलूंगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन होगा, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो सोल्यूबल होगा उसका नाम होगा क्लोरोफिल और होगा कैरोटीनॉइड। बेसिकली बच्चे जानते हैं कि कार्टिनॉइड ही पिगमेंट नहीं, कार्टिनॉइड में 2 होता है, आपको भी बाद में बताएंगे। तो अगर मैं बात करूंगा क्लोरोफिल का, मैंने तो उधर वाला बताया, एंथोसाइनिन, फाइटोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, ये सब वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अब आपसे पूछेगा कि पिगमेंट में क्लोरोफिल जो मुझे बताना है, क्लोरोफिल जो होता है ए होता है, बी होता है, सी होता है। क्लोरोफिल ए और बी की अगर हम बात करेंगे तो क्लोरोफिल ए और बी जो होते हैं उनके पास फाइटोल और पोरफायरिन का रिंग होता है। दोनों के अंदर क्या होंगे, 55 कार्बन रहते हैं। कितने, 55 कार्बन रहते हैं। लेकिन दोनों किससे बने होंगे, फाइटोल रिंग से, नहीं, पोरफायरिन रिंग से और फाइटोल टेल से। पोरफायरिन रिंग में कितने कार्बन होंगे, 35, और इसमें कितने होंगे, 35 कार्बन इसमें रहेंगे ना पोरफायरिन रिंग में, इसमें कितने होंगे, 20 होंगे, तब तो 55 होगा ना। सही में आया, ये होता है। और मैंने कहा एक बात, क्लोरोफिल, अगर मैंने कहा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का जो पोरफायरिन रिंग होता है उसमें जो मैग्नीशियम होता है उसको हटा दिया जाए, वहां का रख दिया जाए, या फिर ई और टेल को हटा दिया जाए, तो किसका स्ट्रक्चर बनेगा, हेम का, हेमोग्लोबिन के हेम का बन जाता है। समझ में आया। उसके अगर आप चलेंगे तो क्लोरोफिल सी में भी क्या होता है, टेल नहीं पाई जाती, सिर्फ क्या मिलता है, पोरफायरिन रिंग मिलता है। समझ में आया, ये आपको नॉर्मली याद रखना है। एक चीज और बताते हैं आपको, कार्टिनॉइड की बात करेंगे तो उसमें 2 चीज होता है, एक होता है कैरोटीन, एक होता है जेंथोफिल होता है। समझ में आया। अगर आप कैरोटीन की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, उसका फार्मूला होता है C40H56। अगर उसी कैरोटीन में ऑक्सीजन आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, जेंथोफिल कहते हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग कैरोटीन इन्हों ने जेंथोफिल। समझ में आया ना। अब पूछेगा कैरोटीन क्या होता है, तो कैरोटीन क्या होता है, विटामिन ए बनाता है, जैसे हमने कहा बीटा कैरोटीन हो गया, लाइकोपीन हो गया, ये सब कलर देते हैं टोमेटो, और टोमेटो में किसमें, गाजर में। तो बीटा कैरोटीन किसमें होता है, कैरेट में, और आपका बीटा कैरोटीन और लाइकोपीन किसमें होता है, टोमेटो में होता है। टोमेटो के इसलिए कलर क्या होता है, ऑरेंज टाइप का होता है। एक बीटा कैरोटीन से 2 मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन ए बनते हैं 20 कार्बन के। कितने, 20 कार्बन के, याद रखिएगा। एक कैरोटीन से विटामिन ए का 2 मॉलिक्यूल बनता है, और एक विटामिन ए के पास कितने कार्बन होते हैं, 20 कार्बन होते हैं। समझ में आ गया ना। अगर पूछेगा आपका इससे जेंथोफिल का, तो उसमें आता है ल्यूटीन और एक नाम होता है आपका फ्यूकोजेंथिन, ल्यूटीन और फ्यूकोजेंथिन। तो फ्यूकोजेंथिन किसमें पाया जाएगा, आपका रेड अलगा में, लिखा है कहीं, फ्यूकोजेंथिन किसमें मिलेगा, रेड अलगा में। और आपका ल्यूटीन की बात करेंगे तो ये येलो कलर देता है, येलो कलर किसमें देगा, मैज में देगा, और किसमें देगा, कार्पस ल्यूटियम में। हाँ, फ्यूकोजेंथिन ब्राउन कलर देता है, सॉरी फॉर दैट, फ्यूकोजेंथिन क्या देता है, ब्राउन कलर। तो अब सिंपली समझ लो, मैंने कहा आपको कैरोटीनॉइड में 2 पार्ट बांटा, एक कैरोटीन, एक जेंथोफिल। कैरोटीन का फार्मूला होता है C40H56, इसका कितना होता है, जेंथोफिल का C40H56O। O का मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, इसमें कौन आएगा, कैरोटीन आएगा और लाइकोपीन आएगा। जेंथोफिल में क्या आएगा, ल्यूटीन आएगा, फ्यूकोजेंथिन आएगा। फ्यूकोजेंथिन कौन सा कलर देगा, ब्राउन कलर देता है, और ल्यूटीन येलो कलर देता है। तो येलो कलर किसका होगा, मैज का होगा, कार्पस ल्यूटियम का होगा, और कोई नाम और होगा, वीट का होगा। इतना मैंने आपको बताया था, ये नॉर्मल पॉइंट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब आपको नहीं करना है, जो देख रहे हैं उसको करना है।